प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का क्लास हब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हो सकता है अगली शिफ्ट में, नेक्स्ट शिफ्टों में होने वाले ग्राम सीयू के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को फ़ायदा पहुंच सके। एक बार देखते हैं किस प्रकार का ग्राम सीयू का एग्ज़ाम पेपर आया है और फिर इसको सॉल्व भी करेंगे। तो देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, 90 के 90 क्वेश्चन आपको कंप्लीट एग्ज़ाम पेपर में आपको दिखा रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास हब पर। तो देखिएगा किस प्रकार से, ये देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये देखिएगा जीके से क्वेश्चन हैं। ये देखिएगा किस प्रकार से कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन भी करेंगे हम। एक बार आपको पहले दिखा देते हैं, ओवरव्यू दे देते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ये देखिएगा क्रम वाइज 1 से लेकर 90 के 90 आपको पूरा पेपर दिखाया जा रहा है। ये देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीजनिंग का लेवल भी बहुत आसान रहा है, जीके का लेवल भी बिल्कुल आसान रहा है। इसमें आप देखेंगे तो कंप्यूटर व मैथ से भी बहुत आसान क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। लेकिन यदि प्रिय विद्यार्थियों हम बात करते हैं, हिंदी का लेवल थोड़ा सा उठाया गया है। लेवल नहीं कह सकते बल्कि हिंदी में बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं, या हम कहेंगे साहित्य या लिटरेचर से क्वेश्चन दिए गए हैं। हम कहीं भी बुक में पढ़ते हैं तो हमें संभावना नहीं थी, हमें बिल्कुल यूं हम सोच के चल रहे थे कि बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि एचएसएससी आपके क्लैरिकल या ग्राम सीयू, ग्रुप डी आदि पेपरों में यह साहित्य से क्वेश्चन दे सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन अब की बारी हुआ यूं है प्रिय विद्यार्थियों, बच्चों ने ज़्यादातर ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेज में, इसके अलावा घर पे भी जो तैयारी कर रहे थे बुक से, वो अपनी ग्रामर अथवा व्याकरण को तैयार कर रहे थे। लेकिन कि हम अभी आपको दिखाएंगे, देखिएगा कंप्लीट पेपर किस प्रकार से। और बाकी सारा पेपर ईजी था, लेकिन हिंदी देखिएगा थोड़ी सी, हिंदी में सारे क्वेश्चन साहित्य से उठा करके डाल दिए गए हैं। एक दो क्वेश्चन व्याकरण से भी जरूर रहा, लेकिन ज़्यादातर देखिएगा क्वेश्चन साहित्य से उठा दिए। चलिए अब हम पूरे पेपर को सोल्व करेंगे। देखिएगा अब पूरे पेपर को सोल्व करेंगे एक से लेकर आखिर तक। तो चलिए देखिएगा कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन देखते हैं कैसे आपके पूछे गए हैं रीजनिंग के। सबसे पहले रीजनिंग का सॉल्यूशन आपके सामने करेंगे। देखिएगा इस पेपर में रीजनिंग का सॉल्यूशन कैसा होगा। देखिए 9वां क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा। हो सकता है अलग अलग कोड में क्वेश्चनों की नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे किस प्रकार से आपका पूछा गया क्वेश्चन है रीजनिंग का। इस टाइप के क्वेश्चनों को मैं बार बार बता चुका हूँ। देखिएगा रिपीटेड सीरीज से क्वेश्चन है। कैसे करना है प्रिय विद्यार्थियों, इनकी नंबरिंग काउंट कीजिएगा। 4, 4, 8, 4, 12। 12 तो आपको सीधे सीधे आपको क्या दिख रहे हैं, ये अक्षर दिख रहे हैं। 4 इनके अलावा रिक्त स्थान भी दिख रहे होंगे आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 16 टोटल मेरे पास नंबर हैं, इन 16 को आप काटिएगा, 16 आपका टुकड़े बनाइएगा। 4 चौके 16, एक टुकड़ा होगा 2 आठे 16। 2 और 8 का टुकड़ा आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मैंने आपको सिखाया हुआ है रिपीटेड सीरीज में कम गैप वाला टुकड़ा हमें उठाना है। अब देखिएगा कम गैप वाले टुकड़े को उठाएंगे तो 4 चौके 16, इसका मतलब मान के चलिएगा आप के पास 16 चॉकलेट हैं और आप 4 भाई हैं और सबको इसका मतलब 4 4 मिलेंगे। 4 चौके 16 का मतलब है 4 ही भाई और 4 4 चॉकलेट। तो आइए डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4, पहली 4 तो 1 की पी तक, 1 2 3 4 अगली पी तक अगले की, 1 2 3 4 अगली पी तक अगले की, और 1 2 3 4 अगले की। तो देखिएगा पहले रिक्त स्थान है, दूसरे में पहला ही अक्षर एम है, तो ये वाला भी क्या लेगा, एम लेगा। अब ये क्या बना, एम ओ एन पी कंप्लीट हो चुका है, तो दूसरे में भी एम ओ एन पी, ओ भरा जाएगा। तीसरे में एम ओ एन पी तो एन भरा जाएगा, एम ओ एन पी तो पी भरा जाएगा। अब देखिएगा कंप्लीट आपके जोड़े बन चुके हैं, एम ओ एन पी, एम ओ एन पी, एम ओ एन पी। तो देखिएगा अब राइट आंसर वही होगा जो हमने रिक्त स्थान में भरा है, एम ओ एन पी रिक्त स्थान में भरा है। सेकंड ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से दिया गया है। चलिएगा आगे देखिए, ये बीच में आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ फिर जीके से रिलेटेड है। देखिएगा देखते जाइएगा किस प्रकार से। ये फिर अगला रीजनिंग से क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। देखिएगा विषम संख्या पता करनी है। 83 और 75 को देखिएगा आपका कितना गैप दिया गया है, 8 का गैप दिया गया है। 25 और 17 को ध्यान से देखिएगा कितने का गैप दिया है, 8 का गैप दिया है।
49 और 42 को देखेंगे 7 का गैप है, 58 और 50 को देखेंगे 8 का गैप है। बाकी दिए गए ए, बी व डी विकल्प में 8 का गैप है, जबकि विकल्प सी में 7 का गैप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हो सकता है आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में कुछ ऐसा ही विषम संख्याओं से विषम संख्या चूज करनी हो तो क्वेश्चन पूछ ले। हो सकता है वहाँ क्या कर दे, वहाँ आपके स्क्वायर दे दे या आपके क्यूब दे दे या आपकी भाज्य अभाज्य संख्या दे दे, कुछ ऐसे पेयर भी बना सकता है। इसमें हमने गैप देखा, बाकी 3 में 8 का गैप, जबकि विकल्प सी में आपका 7 का गैप दिया गया है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिएगा बीच में जीके का क्वेश्चन आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन ये रहा, फाइंडिंग मिसिंग नंबर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा किस प्रकार से सोल्व करेंगे इसको। 5, 10, 30 साफ साफ दिख रहा है। 5 से 10 पर जाएंगे तो क्या कर दिया, 2 से गुना कर दिया। 10 से 30 पर जाएंगे तो 3 गुना कर दिया, यानी पहले 2 गुना फिर 3 गुना। तो तीसरी में देखिएगा 6 दूनी 12, 12 तिये 36, तो 2 दूनी 4। इसका मतलब मैं यहाँ क्या भरूंगा, 2। ए ऑप्शन में राइट आंसर बड़ा है। 5 दूनी 10 तिया 30, 6 दूनी 12 तिया 36, तो कितना दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आपका फिर जीके से क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर देखिएगा इस क्वेश्चन को 29 को आप रीजनिंग या मैथ किसी में भी मान सकते हैं। आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए इसको रीजनिंग में ही मैं आपको सोल्व करवा देता हूं। आयु से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने कई बार क्लासेज में भी बताया है कि आयु से रिलेटेड क्वेश्चन में हम ऑप्शन द्वारा हल कर सकते हैं। कैसे, एक तो मैंने तरीका ये बताया है। इसमें देखिए एक तो दी है दुगनी, एक दी है 3 गुनी। जब भी इस प्रकार का मान लो बिल्कुल विद्यार्थी का मैथ का लेवल कमजोर है तो कैसे डायरेक्ट तुक्का लगाना है वो भी बताता हूं। दुगने और 3 गुनी, 2 व 3 नंबर से कौन सा नंबर ऑप्शन कट होता है। एक तो 6 कट जाएगा, 2 व 3 दोनों से भाग हो जाएगा, ना 7 भाग हो रहा ना 8। तो दोनों ऑप्शनों में पॉसिबिलिटी कम है कि 8 व 7 इसके आंसर हो सकते हैं। कट कीजिएगा, एक तो 6, एक 12। ठीक है, आइए अब मैं किसी एक ऑप्शन को उठाता हूं। मान लीजिएगा रीना की आयु में 6 मानूंगा तो सुनीता से दुगनी है, तो सुनीता की मुझे 3 माननी पड़ेगी। और 3 साल पहले, इसका मतलब वो 3 की, तो सुनीता तो पैदा ही नहीं हुई 3 साल पहले। वो 0 की 0 तो होती नहीं। इसका मतलब 6 ऑप्शन भी मेरा कट हो सकता है। तो साफ साफ 12, लेकिन चेक करेंगे 12 को कैसे। रीना, और देखिए रीना के लिए मैं R लिख देता हूँ, सुनीता के लिए मैं S लिख देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ यदि बात कर रहा है कि जो रीना है, रीना की मैंने क्या मानी, 12 आयु। तो सुनीता से दुगनी है तो सुनीता की मुझे 6 माननी पड़ेगी। दुगनी कह रखी है तो इसके आधी कर दिया। 3 साल पहले बताइए कितने की रही होगी ये। 3 साल पहले रीना 9 की, तो वो 3 साल पहले कितने की रही होगी, 3 साल की। और कह रहा है 3 गुणी थी 3 साल पहले, तो क्या 3 गुणी है। यदि ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है 3 गुणी होगी तो राइट आंसर, अन्यथा ये आंसर नहीं। तो बिल्कुल 3 का 3 गुणा 9 तो बिल्कुल सेटिस्फाई है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार का हो सकता है अगली शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा जाए। फिर देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है रिमोट को ये लिख दिया, क्या लिख दिया, ROTEME। ठीक है, तो पूछ लिया है तो PNIIC के लिए कौन सा शब्द आएगा, यानी उल्टा दिया गया है। देखिएगा एक बात को, सबसे पहले क्या कि हमें देखना है क्या रिमोट वाले सारे अक्षर उसमें हैं, बिल्कुल हैं। तो इसका मतलब PNIIC वाले सारे अक्षर किस में हैं, तो ए ऑप्शन में बिल्कुल हैं। बी में नहीं है, डी बाहर से ले लिया, यानी कि पिक सक एस बाहर से ले लिया, पिकल के बाहर से ले लिया। तो इसका मतलब 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। मेरा साफ साफ है ऑप्शन राइट आंसर। क्यों, क्योंकि अक्सर रिमोट वाले सारे उसकी कोडिंग रिकॉर्डिंग में थे। तो PNIIC वाले सारे अक्सर मिलने थे, ना बी ऑप्शन में, ना सी ऑप्शन में, ना डी। BCD तो वैसे ही कट हो गए। तो ए ऑप्शन इसका पिकनिक राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा पूर्णतः सोल्व भी हम इसको कर सकते थे। पूर्णतः सोल्व करना होता 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाते। फिर कैसे करते, फिर हम इन पे नंबर डालते कि देखिएगा उसने उल्टी वैल्यू दी है। देखिएगा हम नंबर डालते 1 2 3 4 ऐसे सीरियल नंबर डाल के कि पहले उसने 1 नंबर वाला उठाया है तो हम 1 नंबर वाला उठाते P। इस प्रकार से फिर देखते O कितने नंबर पे था, फिर O था आपका 1 2 3 4, उसमें 4 था वो 2 पे उठा लिया, उसमें 2 पे वो चौथे पे रख दिया। इस प्रकार से हम वैल्यू को चेक करके भी, लेकिन यही इस दिए गए ऑप्शन में तो चेक भी नहीं करना है। साफ साफ पिकनिक वाले यानी PNIIC वाले किस में शब्द हैं, ओनली एक ही ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा रीजनिंग से कौन सा पूछा गया है, बीच में आपका जीके का है।
नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखते हैं कौन सा दिया गया है। ये आइए, ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग से उठाया हुआ है, तो हल करते हैं। वर्ड रिलेशन से क्वेश्चन है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करके एक व्यक्ति ने कहा। आइए, एक व्यक्ति यहाँ पे देखिएगा, मैं एक व्यक्ति को बना लेता हूँ। ये लो, एक व्यक्ति हो गए, और ये लो, ये किसी की तस्वीर है, ये भी कोई व्यक्ति हैं। इशारा करते हुए कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं। ये व्यक्ति कह रहा है मेरा कोई, ये वाला व्यक्ति बोल रहा है मेरा कोई भाई या बहन नहीं, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति का कोई पिता रहा होगा। देखिए वो व्यक्ति, तस्वीर वाले की बात है, इस व्यक्ति का कोई पिता रहा होगा। ये लो, उस व्यक्ति का जो पिता हो मेरे पिता का पुत्र है। अब वो खुद बोल रहा है, ये वाला मेरे पिता का पुत्र है, और कह रखा था मेरे कोई भाई बहन नहीं। इसका मतलब वो खुद यहाँ आ गया व्यक्ति। यहाँ कौन आ गया? खुद वो व्यक्ति आ गया, क्योंकि वो कह रहा है मेरे पिता का वापिस पुत्र है। तो इसका मतलब वो तस्वीर किसकी है? तो ये थी तस्वीर वाला है, तो ये तस्वीर इसके पुत्र की है। किसकी तस्वीर है? इसके पुत्र की। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उसके पुत्र की तस्वीर। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। नहीं आई हो तो प्ले लिस्ट में जा कर के आप जल्दी से जल्दी वर्ल्ड रिलेशन के टॉपिक को देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। प्ले लिस्ट में मैंने रीजनिंग, हिंदी सब चीज़ें करवा रखी हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास हब चैनल की प्ले लिस्ट को खोलिएगा और उसमें आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जीके से दिया गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, ये फिर जीके से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर जीके से क्वेश्चन है, ये मैथ से आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं किस प्रकार से है। ये देखिएगा, ये रहा, सीरीज से क्वेश्चन दिया गया है। देखिए किस प्रकार से, 105, 53, 27, 14, 7.5 और 4.25। 105 क्या कर रखा है, मैं जब उधर जा रहा हूँ तो देखिएगा दोगुना के एक कम कर रखा है। दोगुने से एक कम, दोगुने से एक कम, देखिएगा कैसे, 4.25 का दोगुना होगा 8.5, एक कम 7.5, 7.5 का दुगुना 15, एक कम 14, 14 का दुगुना 28, एक कम 27, 27 का दुगुना 54, एक कम 53, 53 का दुगुना 106, एक कम 105। और उल्टा चलूंगा तो जब मैं इधर से इधर चल रहा हूं तो दुगने में एक कम, लेकिन जब मैं इधर से इधर चलूंगा इसका मतलब हाफ करके एक प्लस कर दूंगा। 105 की वैल्यू में 106 मानूं, क्योंकि दे 105 रखी, देखिए उल्टा चल रहा हूं अब मैं उधर पीछे की ओर। 106, 106 का आधा 53, तो लिख दिया 53 की फिर एक प्लस करके वैल्यू मानो 54, 54 का आधा 27, 27 को फिर एक प्लस करके 28, 28 का आधा 14, 14 को 15 मान के आधा 7.5, 7.5 की बजाय एक प्लस 8.5 मान के आधा 4.25। तो 85 को मैं क्या मान लूँ? 86। पूछ रहा है सी के स्थान पर क्या आएगा, यहां हमें भरना है सी के स्थान पर। 86 मान लिया इसको, तो देखिएगा 86 का आधा करेंगे तो कितना होगा, इधर मैं लिख रहा हूं, लेकिन इधर वैल्यू क्या होगी, ये 85, लेकिन हमने क्या मानी, एक प्लस करके 86। 86 का आधा क्या होगा आपका? 43। क्या होगा? आधा 43। क्लियर है? 86 का आधा 43, लेकिन एक प्लस करके 44। 44 का आधा क्या होगा? 22। 44 का आधा 22, लेकिन हम क्या करेंगे, एक प्लस। फिर देखिएगा ऊपर पहले 86 है, 86 का हमने आधा किया है 43, लेकिन फिर हम 44 लेके चलेंगे, और 44 का आधा 22, लेकिन हम 23 लेके चलेंगे, और 23 का आधा 11.5। 23 का आधा क्या होगा? 11.5। समझ गए होंगे बात को। देखिएगा मैं उधर बढ़ रहा हूं, तो इसका मेरा राइट आंसर ऑप्शन सी डी 11.5 राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? मैं उधर जब बढ़ूंगा तो उधर मेरा क्या हो रहा है, दुगने से कम, 11.5 का दुगना, 11.5 का दुगना आपका हो जाएगा 23, एक कम 22, यानी ऊपर यहाँ 22, देखिएगा ऊपर मेरा यहाँ 22 बिल्कुल आ गया। 11.5 का दुगने से एक कम, फिर 22 दूनी 44, एक कम 43, 43 दूनी 86, एक कम 85। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। जब मैं लेफ्ट साइड बढ़ रहा हूँ तो दुगने से एक प्लस, राइट साइड जा रहा हूँ तो 2 से भाग देकर, उधर 2 से गुणा करके एक माइनस था, तो राइट साइड जा रहा हूँ 2 से भाग देकर एक प्लस। बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रीजनिंग का कौन सा क्वेश्चन पूछा है। देखिए बीच में जीके पंचायती विभाग से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, आपने पेपर देखा है तो अभी से पंचायती विभाग के क्वेश्चन को ढूंढना शुरू कर दीजिएगा, जुट जाइएगा। पंचायती विभाग देखिए रीजनिंग सारी करवाई हुई है, आप हमारे प्ले लिस्ट में रीजनिंग देखिएगा। हिंदी का थोड़ा सा मैं कहूँगा बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि व्याकरण आनी थी, व्याकरण नहीं आई है, ग्रामर नहीं दी है, साहित्य से उठा दिए हैं क्वेश्चन। अगला ये मैथ से क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए फिर पंचायती राज से क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट किस प्रकार से दिया गया है देखते हैं। पंचायती राज से फिर क्वेश्चन, जीके से क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ये मैथ्स से क्वेश्चन आया है। मैथ्स और बाकी लेवल सिंपल रहा है।
देखिएगा फिर मैथ से ये देखिएगा रीजनिंग का दिशा दूरी से क्वेश्चन दिया गया। मैं दक्षिण की ओर चला, ठीक है भाई, ये लो दक्षिण की ओर हम चल पड़े हैं, कितना चले 3। फिर कह रहा है दाएं मुड़ा तो क्लॉकवाइज मुड़ जाइएगा, कितना चलना है 5। फिर कह रहा है दाएं मुड़िए, अब कितना चलना है 7, ये लो 7 चल पड़े। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ तो देखो ऊपर की ओर, तो राइट आंसर उत्तर दिशा भाई, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर। हो सकता है अगली बार पूछ ले मैं कितनी दूर हूँ इस प्रकार से, तो ये वाली 3 तो बिल्कुल इसके सामने, ये वाली भुजा 3, ये ऊपर वाली भुजा 4, तो ये ऐसे इस प्रकार, ये वाली घर से कितनी दूर हूँ तो ये वाली 5, वो वाली 4, पाँचों बच्चों 25, 4 चौके 16, 25 16 41, आगे ऐसे शिफ्ट में √41 राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा पूछा जा सकता है। अब दिशा पूछिए तो साफ साफ उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं। फिर देखिएगा बीच में मैथ्स आ गया है, जीके आ गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते जाइए, कंप्यूटर भी आ चुका है। ये देखिएगा भाई आगे आपका लास्ट पोर्शन बचा है भाई, ये देखिएगा आपका इंग्लिश और हिंदी। देखते हैं कोई और क्वेश्चन ना छूटा हो बीच में, हम क्या कंप्लीट, बिल्कुल देखिएगा भाई बीच में कोई आपका रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ये सॉल्व कर चुके हैं। फिर देखिएगा इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कीजिएगा भाई। देखते हैं कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपका नहीं छूटा है, ये देखिएगा बिल्कुल, ये बीच में मैथ से है आपका, ये देखिएगा भाई रीजनिंग का, ये सीरीज का हम सॉल्व कर चुके हैं। सीरीज से भी क्वेश्चन आया भाई, फाइंडिंग मिसिंग नंबर से भी क्वेश्चन आया है, बीच में मैथ्स है भाई। ये देखिएगा हम कंप्लीट, मेरे हिसाब से हम कंप्लीट सॉल्यूशन जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ